नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम 812 पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष की ये सब्जेक्ट होती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड कितना होता है 812 होता है। तो आप में से जितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनका डर अब खत्म हो जाए, क्योंकि आज ही क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे इंग्लिश टू हिंदी बताएंगे, यानी कि दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए आपको समझाएंगे। इंग्लिश भी रहेगी और हिंदी भी रहेगी, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आसान भाषा रहेगी, आसान भाषा में व्याख्या करेंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे आज ही क्लास में, और सटीक व संपूर्ण उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम आपके 812 पेपर की 3 क्लास करा चुके हैं। अगर आपने वो 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लेना, उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सरल और आसान भाषा में। तो आज हम आपकी 812 पेपर की चौथी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथी क्लास देखेंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले हम 2 क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन करा चुके हैं, दूसरी और तीसरी क्लास में। उससे पहली क्लास में हम सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे उसमें भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे, और आज ही क्लास में भी हम लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के जो पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर के, ठीक है। तो उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो आप इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं किया है जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस के जो नोट्स हैं साथियों एमपीडीएल फर्स्ट ईयर के, अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए तो वो नोट्स जरूर परचेस कर लो। नंबर ध्यान से नोट करें आप नोट्स के लिए 72 40 28 72 81, ठीक है। नोट्स जरूर परचेस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे हार्ड विषय होती है, 70 नंबर की आती है ये, ठीक है, क्लियर। तो आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट, यानी कि जो छात्रों से प्रश्न पूछने के जो विभिन्न उद्देश्यों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। छात्रों से प्रश्न पूछने के विभिन्न उद्देश्य क्या होते हैं ये आपको बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके आंसर को देखते हैं। इंग्लिश टू हिंदी आंसर है, ठीक है। आपको समझने में आसानी होगी इसलिए हमने आपके साथ हिंदी दे रखी इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है। आंसर देखेंगे। आस्किंग क्वेश्चन इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग टेक्निक यूज्ड इन द क्लासरूम, यानी कि दोस्तों हिंदी समझेंगे। प्रश्न पूछना कक्षा में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण शिक्षण तकनीक है, ठीक है, क्लियर। पॉइंट के माध्यम से आपको समझा रहे, एक एक पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है। इट हेल्प्स द टीचर टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि यह शिक्षक को छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है, शामिल करने में मदद करता है, ठीक है। यह शिक्षक को छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने में मदद करता है, यानी इट हेल्प्स द टीचर टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस में क्या करता है, ये हेल्प करता है, क्लियर। अब इसके जो प्रश्न पूछने के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड डिफरेंट पर्पजेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उद्देश्य बताने थे, ठीक है। तो उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो उद्देश्य हम आपको लाइन टू लाइन बताएंगे, यानी पॉइंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए और समझ आ जाए। टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, यानी कि छात्रों की पाठ की समझ को जांचने के लिए, क्लियर। छात्रों की पाठ की समझ को जांचने के लिए। दूसरा पॉइंट, टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल, सोचने और तर्क करने की क्षमता को विकसित करने के लिए, यानी थिंकिंग और रीजनिंग स्किल को डेवलप के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें। टू कीप स्टूडेंट्स एक्टिव एंड अटेंटिव इन क्लास, यानी कि छात्रों को कक्षा में सक्रिय और ध्यान देने वाला बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, यानी कि छात्रों को कक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इनकरेज यानी कि प्रेरित करना। नेक्स्ट पॉइंट देखें। टू क्लियर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन, यानी कि संदेह और भ्रम को दूर करने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न मोर, यानी कि छात्रों को अधिक सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप पॉइंट बना कर याद करेंगे। और मैं आपको बता दूं इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं, आप इन्हें कॉपी में ज़रूर लिखें। कॉपी के लिखने के माध्यम से आप इन्हें, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चंस को पढ़ा समझा, ठीक है, तो थोड़ा कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आप लिख के याद करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इनके साथ साथ और भी नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनमें, उन नोट्स को और परचेस कर लो आप। ये नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, PDF मिल जाएंगी सारी, तो आप उन नोट्स को, सब्जेक्ट नोट्स, इंग्लिश के नोट्स या ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप परचेस कर लो। ठीक है, आप परचेस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आसान हो जाएगी आपकी परीक्षा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट इन डिटेल्स अबाउट रोल प्ले। राइट इन डिटेल्स अबाउट रोल प्ले इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि दूसरी भाषा शिक्षण में रोल प्ले के बारे में विस्तार से लिखिए। दूसरी भाषा में, सेकंड लैंग्वेज में, आपको जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें रोल प्ले के बारे में लिखना है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज में रोल प्ले का क्या महत्व है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर। तो दूसरी भाषा शिक्षण में रोल प्ले के बारे में विस्तार से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। पॉइंट के माध्यम से ही समझेंगे, समझिएगा। रोल प्ले इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग टेक्निक यूज्ड इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पे हिंदी देखेंगे। रोल प्ले दूसरी भाषा सीखने में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण शिक्षण क्या है, तकनीक है। ठीक है, क्लियर। आपको ऐसे ही समझना है। रोल प्ले इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग टेक्निक यूज्ड इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, दूसरी भाषा सीखने में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण शिक्षण तकनीक है क्या, रोल प्ले। ठीक है, दूसरे पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इन रोल प्ले स्टूडेंट्स एक्ट आउट डिफरेंट रोल्स और सिचुएशंस इन द क्लासरूम, यानी कि जो रोल प्ले होता है उसमें छात्र कक्षा में क्या करते हैं, विभिन्न भूमिका स्थितियों का क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। यानी स्टूडेंट एक्ट और डिफरेंट रोल करते हैं, कई तरह की जैसी सिचुएशन आएंगी उसी हिसाब से वो रोल करते हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट के माध्यम से ही सीखना है इंग्लिश को। आप वैसे नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, तो आपको अच्छे से पॉइंट को लिखते हुए समझना है। ठीक है, अच्छे से आप भी साथ साथ पढ़ते चलें और इनके सारे नोट्स या PDF हैं वो आप जरूर ले लें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट हेल्प्स स्टूडेंट लर्न द लैंग्वेज इन ए नेचुरल एंड प्रैक्टिकल वे, यानी कि ये छात्रों को भाषा को स्वाभाविक और व्यवहारिक तरीके से सीखने में क्या करता है, मदद करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट लर्न द लैंग्वेज इन ए नेचुरल एंड प्रैक्टिकल वे। ठीक है, क्लियर। इन पॉइंट को ऐसे ही आपको समझना है हिंदी की सहायता से, तभी आप इन्हें पढ़ पाएंगे और एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आप देखेंगे, महत्व देखेंगे रोल प्ले का, इंपॉर्टेंस ऑफ रोल प्ले। ठीक है, तो रोल प्ले का आपका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है रोल प्ले की, वो आपको समझाएंगे पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे रोल प्ले का क्या महत्व होता है सीखने में। तो रोल प्ले इम्प्रूव्स स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। जो रोल प्ले होता है वो बोलने और संचार कौशल को क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है, इम्प्रूव करता है। रोल प्ले स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्लियर। आपको ऐसे ही समझना है कि रोल प्ले इम्प्रूव स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, दूसरा महत्व देखेंगे रोल प्ले का। इट इंक्रीज स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, ये छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाता है। छात्रों का क्या बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ठीक है, इट इंक्रीज स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, यानी कि ये रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को विकसित करता है क्या, रोल प्ले। ठीक है, आप तरह तरह के रोल करते हैं तो आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इमेजिनेशन करेंगे आप। ठीक है, इमेजिनेशन डेवलप होगा आपके अंदर रोल प्ले से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, यानी कि ये सीखने का एक रोचक और आनंददायक बनता है। ठीक है, ये सीखने को रोचक और आनंददायक बनाता है। कैसे, जो रोल प्ले होता है इसमें क्या है, इसको करने में आपको इंटरेस्टिंग आता है। आप किसी फेवरेट
एक्टर का आप जो भी एक्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें मज़ा आएगा, आप उसे आनंद के साथ करेंगे। ठीक है, क्लियर। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि ये छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, मदद करता है। आपको इंग्लिश पॉइंट को अच्छे से समझना है, उसके बाद हिंदी पॉइंट को भी अच्छे से समझना है। ठीक है, क्लियर। और अब इसके हम रोल प्ले उसको जो यूज के बारे में बात करेंगे, उपयोग के बारे में। हाउ रोल प्ले इज यूज्ड। ठीक है, कैसे उपयोग किया जाता है रोल प्ले को। ठीक है, उपयोग कैसे करते हैं रोल प्ले को, उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के, तो कम से कम लाइक करो। आपके लिए इतनी सरल और आसान भाषा में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं, हिंदी के साथ वो भी, तो आपको सीखने और समझने में आसानी होगी, हिंदी रहेगी तो। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर देना, प्यारी प्यारी सी कमेंट भी कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने बच्चे नए हैं और सभी जगह शेयर कर दो। ठीक है, और देखते हैं हम यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी नोट करा देता हूँ, जिनके पास नहीं है पुबंटी क्लासेस के नोट्स कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर नोट कर सकते हैं 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, और अब सारी चीज़ हम बताएंगे आपको, चैनल से आप जुड़े रहें कि आपको एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ हमें एग्जाम टाइम पे बता रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। आप जितना पढ़ लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम रोल प्ले के बारे में। ठीक है, कि रोल प्ले को यूज कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं रोल प्ले का। तो रोल प्ले का उपयोग समझेंगे। द टीचर्स गिव्स ए सिचुएशन टॉपिक टू स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक छात्रों को एक स्थिति या विषय देते हैं। द टीचर्स गिव्स ए सिचुएशन और टॉपिक स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक छात्रों को क्या देते हैं, एक स्थिति या विषय देते हैं। ठीक है, उपयोग करने के लिए, यानी आपको ये एक्ट करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये टीचर आएगा और आपको समझा देगा, एक स्थिति दे देगा कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, क्लियर। सिचुएशन आपको बता देगा, ऐसे ऐसे आपको इसमें एक्ट करना है। ठीक है, और आपको बता देगा, लिखित में दे देगा कि ये आपको बोलना है। टॉपिक या सब्जेक्ट किसी पे भी आपसे करवा सकता है, जैसे आपको कोई रामायण का टॉपिक दे दिया, इस टॉपिक पे ऐसे ऐसे आपको एक्ट करना है इसी सिचुएशन में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, ये कह रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्टूडेंट्स असाइन्ड डिफरेंट रोल, जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं, भूमिकाएं दी जाती हैं छात्रों को। ठीक है, किसी को राम की दी जाएगी, रामायण कराएं, तो किसी को रावण की। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट रोल दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे एक्ट एंड स्पीक अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स, यानी कि वे भूमिकाएं वे अपनी भूमिका के अनुसार अभिनय और बातचीत करते हैं। ठीक है, दे एक्ट एंड स्पीक अकॉर्डिंग, किसके, रोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, रोल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो एक्ट और स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, स्पीक करते हैं यानी कि अभिनय और बातचीत करते हैं रोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रोल का उपयोग बता रहे हैं हम आपको कि रोल का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें, द टीचर ऑब्जर्व एंड गाइड्स देम, यह शिक्षक उन्हें देखता है और क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। यानी कि आप जो एक्ट कर रहे हैं, टीचर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, और जहाँ गलती करेंगे वहाँ आपको क्या करेगा, गाइड्स करेगा। ठीक है, यानी कि आपका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल शायद समझेंगे, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के थ्रू आप और समझने का प्रयास करें। जैसे स्टूडेंट्स एक्ट एज ए शॉपकीपर, स्टूडेंट एक्ट एज ए शॉपकीपर एंड ए कस्टमर एंड प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, यानी कि मैं आपको बताऊं साथियों, छात्र दुकान और ग्राहक बनकर अंग्रेजी में बातचीत का अभ्यास करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एक्ट एज ए शॉपकीपर एंड कस्टमर, यानी कि छात्र एक तो दुकानदार बन जाएगा और एक कस्टमर बन जाएगा, तो उस पर क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्लियर। तो उदाहरण के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ रहे होंगे इंग्लिश के। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नीड एंड प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम रिवीजन,
व्हाट इज़ द नीड एंड प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम रिवीजन, यानी कैरिकुलम रिवीजन की आपको क्या बताना है, नीड बतानी है और प्रोसेस बताने हैं। नीड यानी कि महत्व क्या होता है पाठ्यक्रम संशोधन का, और प्रक्रिया क्या होती है यानी प्रोसेस क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, नीड और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे किसकी, कैरिकुलम और रिवीजन की। ठीक है, कैरिकुलम रिवीजन यानी कि पाठ्यक्रम संशोधन की आवश्यकता और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, नीड यानी कि आवश्यकता। क्लियर, तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्वेश्चन। कैरिकुलम रिवीजन मीन्स अपडेटिंग एंड इम्प्रूविंग द कैरिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम संशोधन का अर्थ है पाठ्यक्रम को सुधारना और नया बनाना। ठीक है, जो पाठ्यक्रम संशोधन कहता है कि अपडेटिंग यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको अपडेट करना चाहिए और उसमें इम्प्रूव करना चाहिए, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूव और अपडेटिंग जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका अर्थ हो जाएगा, पाठ्यक्रम संशोधन का अर्थ हो जाएगा, यानी कैरिकुलम रिवीजन। कैरिकुलम रिवीजन का क्या मतलब होता है, अपडेटिंग एंड इम्प्रूविंग कौन किसको, द कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसके अब नीड देखते हैं, सॉरी नीड के बारे में बात करेंगे। जो कैरिकुलम है उसकी जो नीड है उनके बारे में बात करेंगे, कैरिकुलम रिवीजन की जो नीड है। ठीक है, इट इज़ नीडेड टू इंक्लूड न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि नए ज्ञान और तकनीक को शामिल करना चाहिए। जब इसको अपडेटिंग करेंगे या इसमें संशोधन करेंगे पाठ्यक्रम में, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, न्यू नॉलेज यानी नई जानकारी इसमें रखनी चाहिए, नई तकनीक को शामिल करना चाहिए, नए ज्ञान को। ठीक है, नए टेक्नोलॉजी और नॉलेज, न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी को शामिल करना चाहिए। ठीक है, इंक्लूड करना चाहिए। एक तो ये आपकी नीड हो जाएगी और कैरिकुलम में पाठ्यक्रम में। दूसरा आप देखें, इट हेल्प्स टू मीट स्टूडेंट नीड्स, यानी कि ये छात्रों की आवश्यकता को पूरा करता हो, छात्रों की आवश्यकता को क्या करता हो, पूरा करता हो। ठीक है, कि छात्र इस बुक को पढ़ रहे हैं, इस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, तो उनको पूरा ज्ञान मिलना चाहिए, उनकी जो भी आवश्यकताएं जो पूरी होनी चाहिए इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट हेल्प्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि यह शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। एक तो आपकी ये नीड हो जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं, इट रिमूव्स आउटडेटेड कंटेंट, यानी कि यह पुराने विषयों को हटाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह पुराने विषयों को हटाता है, जो बिना काम की चीज़ें उनको हटा देता है। ठीक है, क्लियर, तो आप ये नीड में ये पॉइंट लिख सकते हैं। इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स ले लें आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स में ये सारी PDF आपको उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप ये नोट्स परचेस करेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोसेस की, यानी प्रक्रिया। कैरिकुलम रिवीजन की जो प्रोसेस है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट द कैरिकुलम इज रिवाइज्ड, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको क्या करेंगे, पहले उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, पहले पाठ्यक्रम की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। फर्स्ट द कैरिकुलम इज रिवाइज्ड। ठीक है, समीक्षा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फीडबैक इज टेकन फ्रॉम टीचर्स एंड एक्सपर्ट, यानी कि शिक्षकों और विशेषज्ञों का सुझाव लेंगे, फीडबैक लेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्लियर, बहुत ही आसान और सरल पॉइंट है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए। चेंज आर मेड एंड न्यू कंटेंट इज एडेड, यानी कि फिर बदलाव करके नया विषय जोड़ा जाता है, न्यू कंटेंट ऐड किया जाता है इसमें। ठीक है, चेंज करके। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फाइनली इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड एवेल्युएटेड, यानी कि अंत में इसे लागू और मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अंत में इसमें क्या किया जाता है, इसे लागू करेंगे और इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, एवेल्युएटेड यानी कि मूल्यांकन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पहले करा चुके हैं, अब यहाँ पे फ्लैश कार्ड के बारे में सेकंड लैंग्वेज में जानेंगे। ठीक है, यानी कि व्हाट आर फ्लैश कार्ड, राइट देयर इम्पोर्टेंस इन टीचिंग सेकंड लैंग्वेज, यानी कि फ्लैश कार्ड क्या है ये आपको बताना है और इसका जो दूसरी भाषा शिक्षण में उसका महत्व लिखना है। ठीक है, फ्लैश कार्ड का क्या महत्व है ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है फ्लैश कार्ड की, किसमें, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में आपको क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है फ्लैश कार्ड की, और फ्लैश कार्ड क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है,
तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लिया, आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या कह रहा है, ठीक है। आंसर को भी पॉइंट के माध्यम से ही समझाएंगे, आपको आसानी होगी आपके लिए समझने में, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड आर स्मॉल कार्ड, जो फ्लैश कार्ड होता है वो एक छोटा कार्ड होता है, विद वर्ड्स पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन ऑन देम, यानी कि फ्लैश कार्ड छोटे कार्ड होते हैं जिन पर शब्द, चित्र, जानकारी आदि होती हैं, ठीक है। फ्लैश कार्ड आर स्मॉल कार्ड विद वर्ड्स यानी कि शब्द और पिक्चर्स यानी कि चित्र और इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी होती है फ्लैश कार्ड में, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट समझें, फ्लैश कार्ड क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। दे आर यूज्ड एज ए टीचिंग एड इन द क्लासरूम, यानी कि इन्हें कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यूज्ड किया जाता है, ठीक है। किसको, फ्लैश कार्ड को। फ्लैश कार्ड का यूज कहाँ पे किया जाता है, क्लास में किया जाता है, ठीक है, क्लासरूम में। किसके लिए, टीचिंग के लिए, शिक्षण सामग्री के रूप में, ठीक है। अब जो फ्लैश कार्ड है इसके महत्व की बात करेंगे कि इसका महत्व क्या होता है, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स ईजिली, यानी कि फ्लैश कार्ड से छात्रों को नए शब्द आसानी से सीखने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। फ्लैश कार्ड हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स सीखने में, यानी कि ईजिली जो न्यू वर्ड्स सीखते हैं छात्र वो किसकी मदद से सीख सकते हैं, फ्लैश कार्ड की हेल्प से सीख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका और महत्व देखते हैं, इंपॉर्टेंस। दे इम्प्रूव वोकेबुलरी, दे इम्प्रूव वोकेबुलरी यानी कि यह शब्दावली को बढ़ाता है, स्टूडेंट की वोकेबुलरी को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। दे मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड फन, यानी ये सीखने को रोचक और मज़ेदार बनाते हैं, ठीक है। सीखने को कैसे बनाते हैं, लर्निंग को कैसे बनाते हैं, इंटरेस्टिंग एंड फन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दे हेल्प इन क्विक रिवीजन, दे हेल्प इन क्विक रिवीजन यानी कि यह जल्दी पुनरावृत्ति में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, कौन, फ्लैश कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दे अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, दे अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन यानी ये छात्रों का ध्यान क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एन ऐसे ऑन द यूज ऑफ लोकल रिसोर्स इन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि आपको एक ऐसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, वो लोकल रिसोर्सेज पे लिखना है, ठीक है। लोकल रिसोर्सेज यानी इन द टीचिंग इंग्लिश में, ठीक है। यानी अंग्रेजी शिक्षण में स्थानीय संसाधनों के उपयोग में आप पर क्या लिखना है, आपको निबंध लिखना है। निबंध यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। कहाँ पे लिखना है, स्थानीय संसाधनों पे यानी लोकल रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर क्या कह रहा है, लोकल रिसोर्स आर मटेरियल्स एंड थिंग्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि मैं आपको बताऊं साथियों, स्थानीय संसाधन वे सामग्री और वस्तुएं जो हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं। लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर मटेरियल्स एंड थिंग्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, यानी कि आपके जो आसपास में जो सारी जो संसाधन है, सामग्री है, वस्तुएं, वो क्या कहलाती हैं, लोकल रिसोर्सेज कहलाती हैं, ठीक है। क्लियर। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते चलें, क्लासेस को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें और आप इन नोट्स को परचेज कर लें, नोट्स को ज़रूर पढ़ें क्लास के बाद, ठीक है। और क्लास से पहले नोट्स पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्लास देखते हुए आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप एक बार नोट्स को पहले पढ़ लेते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टीचिंग इंग्लिश इफेक्टिवली, यानी कि ये अंग्रेजी को क्या करता है, प्रभावी ढंग से सीखने में क्या करता है, सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, टीचर्स कैन यूज लोकल ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर्स साइंस एंड डेली लाइफ सिचुएशन, यानी कि शिक्षक स्थानीय वस्तु, समाचार पत्र, संकेत, बोर्ड और दैनिक जीवन की स्थितियों के क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। टीचर्स कैन यूज लोकल ऑब्जेक्ट्स न्यूज़पेपर्स एंड साइंस एंड डेली लाइफ सिचुएशन का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें। पॉइंट के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
दीज रिसोर्स मेक लर्निंग इजी एंड मीनिंगफुल, यानी कि संसाधनों को सीखने को क्या करता है, आसान और अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, इजी और मीनिंगफुल बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्टूडेंट कैन रिलेट द लैंग्वेज विद देयर रियल लाइफ, यानी कि भाषा, जो छात्र की जो भाषा है, छात्र भाषा को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पाते हैं। छात्र स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अपनी जो लैंग्वेज है उससे क्या करते हैं, रियल लाइफ से जोड़ पाते हैं। ठीक है, रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास, यानी कि ये छात्रों की रुचि और भागीदारी में क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकल रिसोर्स आर लो कॉस्ट एंड इजी अवेलेबल, यानी स्थानीय संसाधन सस्ते और आसानी से क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे के पॉइंट है, आप इनको लिख सकते हैं लोकल रिसोर्स के ऊपर। दे हेल्प इन डेवलपिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यह बोलने पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग करते हैं किसको, स्पीकिंग को, रीडिंग को और राइटिंग स्किल्स को। ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे के पॉइंट थे, आपको इनको याद रखना है अच्छे से अगर आपसे ऐसे पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन एन इनविटेशन कार्ड बी यूज्ड एज ए TLM इन टीचिंग एंड टेस्टिंग इंग्लिश। हिंदी समझें इसकी। अंग्रेजी सिखाने और मूल्यांकन में निमंत्रण पत्र को TLM के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है, यानी अंग्रेजी सिखाने में और मूल्यांकन निमंत्रण पत्र में जो TLM है उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। एन इनविटेशन कार्ड इज ए यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि यह निमंत्रण पत्र एक उपयोगी शिक्षण सामग्री है। निमंत्रण पत्र एक उपयोगी शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सामग्री यानी TLM। ठीक है, एन इनविटेशन कार्ड इज ए यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। इट कैन बी यूज्ड टू टीच रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ये इसे पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल सिखाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यूज्ड किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है किस लिए, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इस शिक्षण में उपयोग देखेंगे इसका यूज इन टीचिंग, जो TLM होता है इसका शिक्षण में क्या उपयोग होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के माध्यम से ही जानेंगे। द टीचर शोज एन इनविटेशन कार्ड टू स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों को निमंत्रण पत्र दिखाता है। ठीक है, द टीचर शोज इन इनविटेशन कार्ड टू स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक छात्रों को निमंत्रण पत्र दिखाता है। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, स्टूडेंट रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, स्टूडेंट रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट, यानी कि छात्र उसका क्या देखते हैं, प्रारूप और विषय समझते हैं। ठीक है, छात्र उसका प्रारूप और विषय समझते हैं, यानी कि फॉर्मेट क्या है इसका और कंटेंट कैसा है। ठीक है, कंटेंट और विषय अंडरस्टैंड करते हैं कौन, स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। दे लर्न न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स, यानी कि वे नए शब्द और वाक्य क्या करते हैं, संरचना सीखते हैं। नए शब्द और वाक्यों की क्या सीखते हैं, संरचना सीखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट प्रैक्टिस राइटिंग देयर ऑन इनविटेशन कार्ड्स, यानी कि छात्र अपने निमंत्रण पत्र लिखने का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, अब यूज टीचिंग, यानी कि अब इसका मूल्यांकन में उपयोग देखेंगे। यूज्ड इन टेस्टिंग यानी मूल्यांकन। ठीक है, टेस्टिंग में कैसे यूज होता है इसका, स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू राइट एन इनविटेशन कार्ड, यानी छात्र से निमंत्रण पत्र लिखने को कहा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू राइट एन इनविटेशन कार्ड, यानी छात्रों से निमंत्रण पत्र लिखने को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दे मे आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कार्ड, यानी कि वे कार्ड पर आधारित प्रश्नों का क्या देते हैं, उत्तर दे सकते हैं। ठीक है,
इट हेल्प्स टू टेस्ट देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यह उनके पढ़ने और लिखने के कौशल की क्या करती है, जांच कर सकता है। ठीक है, जांच करता है। आप एक बार क्या करें, नोट्स परचेज कर लें। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छी परसेंटेज बनानी है, तो आप नोट्स ज़रूर परचेज कर लें। क्लास तो आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है, आप इसे समझ सकें। नोट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, काफ़ी टाइम तक पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास को ओनली समझेंगे, 1-2 बार देखेंगे। ठीक है, बाकी टाइम आप नोट्स से प्रैक्टिस करें। तो नोट्स लेने के लिए आप नंबर नोट कर लें एक बार। ठीक है, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स परचेस कर लो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के, तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट राइट एन इन्विटेशन कार्ड फॉर ए बर्थडे पार्टी इन इंग्लिश, यानी छात्र जन्मदिन के लिए अंग्रेजी में निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द वर्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डिटेल्स। वर्ड्स मेथड की बात होगी इसमें, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षण की जो वर्ड्स मेथड है उस पर क्या करना है, आपको विस्तार से चर्चा करनी है। ठीक है, वर्ड्स मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डिटेल्स डिस्कस करना है इसके ऊपर। ठीक है, वर्ड्स मेथड के ऊपर डिस्कस करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द वर्ड मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन विच वर्ड्स आर टॉट एज ए होल यूनिट, यानी कि जो वर्ड मेथड है वो अंग्रेजी सिखाने की एक विधि है। वर्ड मेथड है वो क्या है साथियों, अंग्रेजी सिखाने की क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सिखाने की एक विधि है, जिसमें क्या होता है, जिसमें शब्दों को पूरे रूप में सिखाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे पहले। द वर्ड मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन विच वर्ड, जो टीचिंग मेथड है यानी कि वर्ड्स मेथड, वो जो वर्ड्स मेथड है वो क्या है, अंग्रेजी सिखाने की क्या एक विधि है। ठीक है, इंग्लिश सिखाने की क्या है, विधि है एक। ठीक है, मेथड एक। तो इन विच वर्ड आर टॉट एज ए होल यूनिटी, यानी कि जिसमें शब्दों को पूरे रूप से क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स लर्न वर्ड्स डायरेक्टली विदाउट ब्रेकिंग देम इनटू लेटर्स, यानी कि इस विधि में छात्र शब्दों को अक्षरों में तोड़े बिना सीधे सीखते हैं। ठीक है, इट फोकस ऑन रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट वर्ड्स, यानी कि ये पूरे शब्दों को पहचानने और समझने को क्या करता है, ध्यान देता है, समझने पर ध्यान देता है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया जानेंगे। स्टेप्स ऑफ वर्ड्स मेथड, जो वर्ड मेथड है उसका क्या स्टेप है। ठीक है, तो इसके स्टेप के बारे में सीखेंगे। जो शब्द मेथड है इसका, द टीचर शोज एज वर्ड अलॉन्ग विथ ए पिक्चर्स, द टीचर शोज ए वर्ड अलॉन्ग विद ए पिक्चर, यानी कि शिक्षक क्या करता है, शिक्षक शब्द को चित्र के साथ दिखाता है। ठीक है, शिक्षक शब्द को चित्र के साथ दिखाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखें इसका, स्टूडेंट रीड एंड रिपीट द वर्ड, छात्र शब्द को पढ़ते हैं और दोहराते हैं। ठीक है, स्टूडेंट रीड करते हैं और क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, किसको, वर्ड्स को। ठीक है, वर्ड को। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि शिक्षक शब्द का अर्थ समझाते हैं। क्लियर। स्टूडेंट यूज्ड वर्ड इन सेंटेंस, यानी कि छात्र उस शब्द का वाक्य में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसके लाभ देके एडवांटेज की बात करें। एडवांटेज वर्ड मेथड के, यानी शब्द जो विधि है, शब्द विधि की बात चल रही है यहाँ पे वर्ड मेथड की, तो वर्ड मेथड के जो वर्ड मेथड है उसके जो लाभ एडवांटेज है वो आपको लिखने हैं। तो इट हेल्प इन क्विक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये शब्दों को जल्दी पहचानने में क्या करते हैं, मदद करता है। ठीक है, ये शब्दों को पहचानने में क्या करता है, जल्दी मदद करता है। इट इम्प्रूव वोकेबुलरी, यानी कि ये शब्दावली को बढ़ाता है शब्द मेथड, क्योंकि शब्द मेथड में शब्दों का ही प्रयोग होगा सबसे ज़्यादा। इट मेक्स लर्निंग सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, यह सीखने को सरल और क्या बनाता है, रोचक बनाता है। तो एक एडवांटेज ये आप लिख सकते हैं। अब डिसएडवांटेज देखो, सभी जगह
सभी चीज़ें 100% अपने आप में सही नहीं होती हैं, आपको पता है। तो कि यहाँ पे कुछ लाभ होते थे, वहाँ पे कुछ हानियाँ भी होती हैं, एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होता है। क्लियर। स्टूडेंट मे बी नॉट लर्न स्पेलिंग प्रॉपरली, यानी कि छात्र सही वर्तनी नहीं सीख पाते। इसमें स्टूडेंट मे नॉट लर्न स्पेलिंग प्रॉपरली, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज देखेंगे, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यानी सभी प्रकार के शब्दों के लिए उपयुक्त नहीं होता है ये मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द टीचर शोज ए पिक्चर्स ऑफ ए डॉग एंड टीचर्स द वर्ड्स डॉग, यानी कि शिक्षक क्या करता है, कुत्ता का चित्र दिखाकर डॉग शब्द सिखाता है, ठीक है। शिक्षक कुत्ता का चित्र दिखाकर क्या सिखाता है, डॉग शब्द सिखाता है। क्लियर। अब थोड़ा इसका निष्कर्ष भी जान लेते हैं। इसके निष्कर्ष के बारे में आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दस द वर्ड्स मेथड इज यूजफुल फॉर बिगिनर्स इन लर्निंग इंग्लिश, यानी इस प्रकार जो वर्ड्स मेथड है वो शुरुआती छात्रों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। क्लियर, इंग्लिश सिखाने में। दूसरे में यहाँ दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, इट हेल्प्स इन इजी एंड फास्ट लर्निंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये शब्दों को आसानी और जल्दी सिखाने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको क्लासेस में अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप नोट्स परचेस करेंगे, क्लासेस देखेंगे, नोट्स देखेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो भाषा हमने बहुत ही सरल आसान रखी है और ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है, पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो रिलेटेड मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है, ठीक है। इससे ईजी लैंग्वेज तो और हम ला नहीं सकते, ये सबसे ईजी लैंग्वेज है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी वन देम, यानी कि आपको जो मेथड है, टीचिंग मेथड की जितनी भी विधियाँ हैं वो आपको लिखनी है एलिमेंट्री लेवल की, ठीक है। प्राइमरी लेवल की आपको टीचिंग मेथड विधियाँ लिखनी है और उन्हीं में से आपको एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक के बारे में आपको विस्तार से लिखना है, हिंदी समझेंगे। यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर अंग्रेजी सिखाने की जितनी भी विभिन्न विधियाँ वो कौन सी आपको बतानी है। अंग्रेजी सिखाने में जो विधियाँ काम आती हैं प्राथमिक स्तर पे वो आपको लिखनी है और उन्हीं में से आपको किसी पे एक पे वर्णन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है उन्हीं में से किसी एक विधि को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, विधियों के नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर उन्हीं में से एक का एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी सिखाने की विभिन्न विधियाँ होती हैं, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन से ही आंसर को निकाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई है, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है, देयर आर, यहाँ पे बस क्या किया है, वर्ड को हटा दिया, वर्ड की जगह देयर लगा दिया, सेम लिख दिया, देयर आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश बस एट द एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, आर लगा के। क्लियर, लेवल यहीं पे लिख दिया है, सेम टू सेम आरती लेवल तक उठा दिया है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी सिखाने की विभिन्न विधियां होती हैं, तो आपको बताना कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आंसर बनाने का सीखो, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट मेथड्स आर, यानी कि कुछ प्रमुख विधियां आप ऐसे लिखते हैं, सम इम्पोर्टेंट मेथड्स आर, ठीक है। कुछ प्रमुख विधियां हैं, कौन कौन सी हैं आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 विधियों के नाम लिखे हैं। पहली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और वर्ड मेथड और प्ले वे मेथड, ठीक है। तो ये 5 विधियाँ आपकी बताई गई हैं हमने प्राइमरी लेवल की, एलिमेंट्री लेवल की, ठीक है। तो इनमें से आप सबसे पहले जो एक्सप्लेन करेंगे हम इस डायरेक्ट मेथड विधि को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप इनमें से कोई सी भी कर सकते हैं जो आप पे आ रही है, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन, डायरेक्ट मेथड यानी विवरण, ठीक है। डायरेक्ट मेथड जो विधि है उसी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। किसी एक को एक्सप्लेन करना था तो यहाँ पे समझेंगे हम डायरेक्ट मेथड विधि को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द डायरेक्ट मेथड टीचेस इंग्लिश विदाउट यूजिंग द मदर टंग, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें मातृभाषा का उपयोग किए बिना अंग्रेजी सिखाई जाती है।
डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपकी जो मदर टंग है साथियों, मदर टंग जो मातृभाषा आपकी होती है उसका उपयोग किए बिना, उसका उपयोग नहीं होता है डायरेक्ट मेथड में। आपको बिना उसका मातृभाषा यानी मदर टंग का उपयोग किए आपको क्या सिखाया जाता है, अंग्रेजी सिखाई जाती है बिना उसके, ठीक है, मदर टंग के। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द टीचर यूज ओनली इंग्लिश इन द क्लासरूम। द टीचर यूजेस ओनली इंग्लिश इन द क्लासरूम, यानी शिक्षक कक्षा में केवल अंग्रेजी का उपयोग करता है, ठीक है, आपकी मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है डायरेक्ट मेथड में, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कक्षा के अंदर, क्लासरूम में। स्टूडेंट्स लर्न थ्रू स्पीकिंग, लिसनिंग एंड एक्शंस, यानी कि छात्र बोलकर, सुनकर और क्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। छात्र बोलकर, सुनकर और क्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग, यानी कि शिक्षण वास्तविक वस्तुओं और चित्रों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण में वास्तविक वस्तुओं और चित्रों का उपयोग किया जाता है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स, जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और पिक्चर्स होती हैं उन्हीं का यूज किया जाता है टीचिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखें, दिस मेथड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि यह विधि संचार कौशल को क्या करती है, सुधार करती है, इम्प्रूव करती है, ठीक है। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल में क्या करती है, इम्प्रूव करती है डायरेक्ट मेथड विधि, ठीक है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, द टीचर शोज ए बॉल एंड सेज दिस इज ए बॉल। शिक्षक गेंद दिखाकर कहता है कि दिस इज ए बॉल। गेंद यानी शिक्षक आपको एक गेंद दिखा रहा है और कह रहा है कि दिस इज ए बॉल, ये गेंद है, ठीक है, क्लियर। स्टूडेंट रिपीट एंड लर्न द सेंटेंस। स्टूडेंट रिपीट एंड लर्न द सेंटेंस, यानी कि छात्र वाक्य दोहरा कर सीखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में छात्र जो सेंटेंस उनको देता है शिक्षक, उनको क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके आधार पर वो सीखते हैं रिपीट और प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं। तो आज ही क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आपके 812 पेपर की चौथी क्लास है लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। एक तो पहली क्लास हमने कराई थी लॉन्ग क्वेश्चन की, और ये चौथी क्लास भी लॉन्ग क्वेश्चन की है। दूसरी और तीसरी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे, उसमें 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के। पहली और चौथी क्लास से आपके क्वेश्चन बनेंगे 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए आपसे, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चौथी क्लास है, तो क्लास को लाइक कर दो। ऐसे ही और भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीखने के लिए सरल और आसान भाषा में, ठीक है। इंग्लिश का डर दूर हो जाएगा आपका एग्जाम तक आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जितनी बच्चे नए हैं, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई ध्यान से, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं इंस्टाग्राम चलाते हैं ज्वाइन कर लो अपडेट्स के लिए, ठीक है। और नोट्स जरूर परचेज कर लो भैया ध्यान से। नोट्स के लिए नंबर नोट कर लो 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप जरूर नोट कर लो आप, व्हाट्सअप पे आप मैसेज करो, नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। नोट्स से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, ठीक है। नोट्स लेने में कंजूसी ना करो, मैं तो यही कहूँगा एग्जाम का लास्ट टाइम है, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, यही अच्छी बात होती है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम एक ही बार होगा आपका, डीएलएड एक ही बार में पास करना है, तो अच्छे नंबरों से करो। पास होने से क्या होता है, परसेंटेज बननी चाहिए 80-90, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप नोट्स परचेज कर लो, थोड़े से पैसे खर्च करो, अच्छी परसेंटेज बनाओ। 1 लाख प्लस तो वैसे ही आपकी डीएलएड हो रही है, तो थोड़े से पैसे खर्च करके उसमें परसेंटेज ही अच्छी बना लो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और आपके अंदर आत्मविश्वास भी जगेगा, अच्छी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपके कि हाँ हमारी अच्छी परसेंटेज है, किसी कोई पूछेगा तो उसे बताने में भी अच्छा लगेगा। कम से कम 80+ आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया तो भाई कमेंट जरूर कर देना। आप लोगों के कमेंट लाइक्स भर के आने चाहिए यार, लोग आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट तो कर दिया करो कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।